नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल है 18 अप्रैल थर्सडे का दिन। तो थर्सडे के दिन के लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर रखा है ट्रेडिंग पर्पस से, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और इंट्राडे के पर्पस से आप उनको स्टडी कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके का मूवमेंट आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया है, जिसको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं, वो है अजंता फार्मा। करंट मार्केट प्राइस 2064.90 है। तो अजंता फार्मा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। आप इसमें देखिए, इसका डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं तो एक लॉन्गर टाइम पीरियड में इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और यहाँ पर बेसिकली एक रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद बड़ी कैंडल्स के साथ में एक पावरफुल ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक ने दिया। फिर उसके बाद इस लेवल के ऊपर स्टॉक कई दिनों तक ट्रेड करता रहा। कई बार यहाँ पर आकर के इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक ने इस लेवल पे आकर के सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया, फिर वापस अपवर्ड जर्नी शुरू करी। ऑलमोस्ट 10-15% के टारगेट्स दिए है और अब ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आ चुका है। और ये भी उसके अर्निंग्स के डेट के आसपास में ही, जो 10-15 दिन में आएगी उसी के आसपास में ये स्टॉक वापस इस लेवल पे ऊपर आ रहा है। आप एक देख सकते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा एक हल्का सा एक ट्रेडिंग रेंज ही बन रहा है जिसके अंदर में स्टॉक कॉन्स्टेंटली मूव कर सकता है। आप देख सकते हैं ऊपर जाता है, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये रेंज के अंदर में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको आप एक स्विंग या पोजिशनल ट्रेड की तरह भी ले सकते हैं। आप इसके लोअर बैंड के ऊपर आप इसमें एंट्री कर लीजिए, दैट इज ये लेवल बनता है 2065 का। तो 2065 के ऊपर आप एंट्री ले लीजिए और 2300 के आसपास में, मतलब ऑलमोस्ट कितना हुआ, 250 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स के आसपास में, 15% के आसपास में आप इसके अंदर में से एग्जिट ले सकते हैं। तो इसको इस रेंज के अंदर में भी ट्रेड किया जा सकता है। जैसे ये रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, हम इसमें से एग्जिट भी ले सकते हैं एंड अपना स्टॉप लॉस लेकर के निकल सकते हैं। बट ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड है यहाँ पर अजंता फार्मा का, जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो कल के दिन में हम इंट्राडे पर्पज से क्या कर सकते हैं ना, ये अपने सपोर्ट लेवल पर आ गया, तो पॉसिबिलिटी दो है। यहाँ पर से ये सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक करेगा, जैसे ये कई बार पास्ट में कर चुका है, या तो फिर ये स्टॉक यहाँ से नीचे भी आना शुरू कर सकता है। इन इधर केसेस क्या होगा, हमें बहुत बढ़िया सा ट्रेड इंट्राडे में दोनों तरफ मिलेगा, अच्छा सा मूवमेंट आ सकता है। 1% का टारगेट हम बहुत इजीली इसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 2070 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 2060 के नीचे आता है तो हम इसको सेल करेंगे। 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। दूसरा है बर्जर पेंट्स। करंट मार्केट प्राइस 531 के आसपास में है। तो बर्जर पेंट्स में आप देखिए, बर्जर पेंट्स का टाइम चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्टॉक इस लेवल पर बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर देखिए, पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन बना करके हफ्ते 10 दिन के अंदर में इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए भी आया और बहुत बढ़िया रीटेस्ट करके ये स्टॉक ऑलमोस्ट 680 के हाईज इसने लगाए यहाँ पर से। तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आया। उसके बाद स्टॉक वापस तेजी से नीचे आया, सपोर्ट लिया इसी लेवल के ऊपर, फिर बाउंस बैक किया, फिर वापस से इस लेवल पर आया, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक ब्यूटीफुल सा रेंज यहाँ पर बना रहा है, ये देखिए। और इसी रेंज के अंदर में स्टॉक नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और अभी वापस इसी लेवल पर आकर के ये स्टॉक रुक चुका है। तो यहाँ पर से दो सिनेरियोज बनते हैं, या तो ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के रेंज के अंदर बना रहेगा और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, या तो यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके ये स्टॉक नीचे की तरफ भी आ सकता है। इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया इंट्राडे में दोनों साइड का ट्रेड्स इसमें देखने को मिल सकता है। तो बर्जर पेंट्स का के लेवल्स नोट कर लीजिए। 532 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 530 के नीचे आता है तो हम इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस बना करके 1% के टारगेट के लिए अब इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईपीएल। करंट मार्केट प्राइस 179 के आसपास में है। सो ईपीएल अगर आप देखते हैं तो ये भी कुछ इसी तरीके का ट्रेड है बर्जर पेंट्स की तरह। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल में स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक इस लेवल को आकर के रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पहला रीटेस्ट किया, फिर वापस एक दूसरा रीटेस्ट हुआ,
दो रीटेस्ट करने के बाद में वापस इसने बर्जर पेंट्स की तरह बहुत बढ़िया हाई लगाया 234 का। उसके बाद स्टॉक ग्रेजुअली नीचे आया, इस लेवल पर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस इसी लेवल पर आ चुका है, एक और दो बार सपोर्ट लिया, फिर एक हल्का सा बाउंस बैक दिया और फिर वापस इसी लेवल पर आकर के सपोर्ट के लिए रुक चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सी रेंज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो आप इसको रेंज ट्रेड के हिसाब से भी ले सकते हैं, बट फिलहाल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट लेवल से अगर ये बाउंस बैक करता है तो बाइंग के लिए हमें बहुत बढ़िया एंट्री मिल सकती है, और यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो इंट्राडे में हमें बहुत बढ़िया सेलिंग नीचे की साइड पर इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये है ईपीएल जिसमें बाइंग सेलिंग दोनों साइड के ऊपर आपको इंट्राडे में ट्रेड मिल सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए, 180.20 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 179.50 के नीचे आता है तो हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 1 रुपी का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए स्टॉक को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लेनमार्क फार्मा, 1060 का करंट मार्केट प्राइस है। तो ग्लेनमार्क फार्मा में आप देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रेड है, ये अपना ऑल टाइम हाई को निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिछले 4-5-6 दिनों से कॉन्स्टेंटली इस लेवल के ऊपर आकर के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और 5-6 दिनों से पूरे एक हफ्ते से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख रहे थे कि पूरे मार्केट में सारे स्टॉक्स की बैंड बजी हुई थी, तब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में होवर कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। अगर मैं आपको इसको 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि यहाँ बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। देखिए ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर आया, और फिर इसी लेवल के आसपास में ये स्टॉक बना रहा है। तो इस तरीके का मूवमेंट आप इसके अंदर में बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। ये एक ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है जो ऑल टाइम हाई के आसपास में हो रहा है, और इसको अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट कर लेता है कल के दिन में, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा, इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो बहुत बढ़िया तेजी से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ भी आता है तो आप देखिए, मैं आपको ये हटा के दिखाता हूँ। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ भी आता है तो आप ये देखिए, ये सारी जो कैंडल्स बनी हुई है, ये कैंडल्स का लो एंड भी अगर हम पकड़ते हैं ना तो ये कितना है 1031, तो 1060 से 1031 मतलब 3% की तो रेंज में ये स्टॉक ऑलरेडी 7 दिनों से रोज मूव कर रहा है। आप ये देखिए, ये दोनों लेवल्स को नोट कीजिए, ये स्टॉक ऑलमोस्ट एवरी डे इस लेवल को टच, हाई को टच करता है, फिर इस लेवल के नीचे आता है, फिर हाई को टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर हाई, फिर लो, मतलब 3% का मूवमेंट तो ये स्टॉक इंट्राडे में आपको पिछले 6 दिनों से ऑलरेडी दे रहा है, राइट। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो 3% का बहुत बढ़िया से हमें टारगेट मिल सकता है। मतलब भले ये ब्रेकडाउन ना करे, ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहे, लेकिन कंसोलिडेशन में भी ये हमें 3% का टारगेट तो बहुत इजी से देने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। तो ये हमारा आज का चौथा स्टॉक विच इज ग्लेनमार्क फार्मा। लेवल्स नोट कर लीजिए, 1063 के ऊपर जाएगा तो बाइंग लेंगे, 1057 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे, 5 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट बना करके हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को स्टडी कीजिए, सीखिए, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए ताकि आपकी अर्निंग्स इवेंचुअली इंप्रूव हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।